बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले एक्स शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अविनाश जी, खबर बताएंगे हम, और करना क्या है ये तय करेंगे आप हमारा विश्लेषण सुनने के बाद। तो एक एक करके तमाम कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यूट्यूब के माध्यम से करीब 750 के आसपास दर्शक का जो है हमें इस समय लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर और हमारे फेसबुक चैनल पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप लोग और ज़्यादा हो सके तो अपने मित्रों, यारजनों, अपने परिवारजनों के साथ लिंक शेयर कीजिए, ताकि हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए सही जानकारी, सटीक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचा सकें। चलिए सबसे पहले लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहला खबर, पहला शेयर। और टेक महिंद्रा में आज शानदार मूव, और उसके बाद से ही हमने देखा पूरे आईटी पैक में भी आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा जो है वो 29.5% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 661 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि आय में गिरावट देखने को मिली है, और ये करीब 2.25% से ज़्यादा घटी है। 12,871 करोड़ रुपए कंपनी की चौथी तिमाही की आय देखने को मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी ने 28 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, और ये जो है कंपनी की तरफ से 28 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने इस कमज़ोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन आय में जो गिरावट रही उसके बावजूद जो शेयर चला है वो ये कि जो फ्यूचरिस्टिक प्लान दिया गया है FY27 तक 15% का एबिट मार्जिन रखने की योजना है। तो भविष्य की योजनाओं को देखते हुए जो बेहतर विज़न रखा गया है कंपनी के CEO की तरफ से, उसके बाद से हमने देखा शेयर में 10% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी। सर, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और जो भविष्य को लेकर के बातें कही गई हैं वो कितना आपको पॉजिटिव लग रहा है, खासतौर से आईटी क्षेत्र के लिए? अभी भी ऊपरी स्तर से हल्का हुआ है, लेकिन 8.8% ऊपर। आपका व्यू सर टेक महिंद्रा पे? नहीं, नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे आ गए थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आई है। लेकिन देखिए, मैं वही कहूंगा कि अभी जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है उससे कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस आपको सेकंड हाफ ऑफ FY25 में देखने को मिलेगा, क्योंकि तभी एक क्लैरिटी मिलेगी कि यूएस मार्केट्स में कितना डिमांड आ रहा है, कितने ऑर्डर विन आ रहे हैं। तो अभी तो कंपनी के पास काफी अच्छे ऑर्डर है, ऑर्डर बुक की अच्छी होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी है। तो यहाँ पे जिनके पास है वो निवेशित रही है, लेकिन अगर बड़ा पैसा यहाँ पे बनाना है तो आपको मिनिमम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे निवेशित रहना है। क्योंकि देखिए, रिजल्ट्स आने के बाद आज तो आपको इमीडिएटली एक स्टॉक रिएक्शन देखने को मिला, बट सस्टेनेबल यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। अच्छा पैसा बनेगा, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, बट यहाँ पे जरूरत है आपको 12-15 महीने निवेशित रहे। 12-15 महीने निवेशित, नज़रिया लंबा रखिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई और अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और म्यूचुअल फंड में तो लोग बड़ी संख्या में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अब म्यूचुअल फंड के शेयर चलते हुए दिखाई ददे रहे हैं। यूटीआई एएमसी का जिक्र कर लेते हैं। चौथी तिमाही में जो कंपनी का मुनाफा है उसमें हमने देखा करीब 90% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये 162.76 करोड़ रुपए रही है। और कंपनी की अगर आय की बात करें तो इसमें जो है हमने देखा करीब 38% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, और ये 416 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की सेल्स आती हुई दिखाई दी है। आगे देखते हैं जरा, और पूरे साल भर की बात करें तो पूरे साल भर में कंपनी FY24 में कंपनी ने 75% से ज़्यादा का मुनाफा दर्ज किया है, और ये 765.68 करोड़ रुपए रहा है। और साथ ही साथ कंपनी की जो आय रही है पूरे साल भर में उसमें 37% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। ये सब कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज चमक देखने को मिल रही है यूटीआई एएमसी के शेयर में। सुबह करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अभी 4.25% की तेज़ी यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में देखने को मिल रही है। 491-492 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी यूटीआई एएमसी? नंबर तो हम देख रहे थे जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, शेयर भी अच्छा चल रहा है, एक महीने में 21% चल चुका है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इक्विटी और डेट फंड्स चलाते हैं इनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि आपको भी पता है कि एसआईपी में अभी हर महीना करीबन 19,000 करोड़ का पैसा आता है। ये नंबर रेगुलरली एसआईपी का अभी बढ़ रहा है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट क्लास बना है जो अभी काफी लोग अपना रहे हैं, और इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगले 5-10 साल के लिए। तो नजरिया अगर आपका 12-15 महीना है तो मैं समझता हूँ कि इवन ये लेवल से अच्छा पैसा बन सकता है बिल्कुल। मेरे ख्याल से 550-600 रुपया भी जा सकता है, बट आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। मेरे ख्याल से इसमें एसेट लाइट मॉडल है,
और जिस प्रकार का इनका अभी नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। जी, शेयर आय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और जरा आप अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आई है। आज ज़्यादातर खबरें हालांकि नतीजों के इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन नहीं, इंटरग्लोब एविएशन पर एक खबर आई है जिसको कि हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। कंपनी विस्तार के लिए अब 30 नए विमान खरीदने जा रही है। और आपको बता दें, एयरबस A350-900 के लिए कंपनी ने ऑर्डर दिया हुआ है और ये 30 एयरबस A350-900 खरीदेगी। और इस एयरक्राफ्ट में रॉयल्स रॉयस का ट्रेंट XWB इंजन भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी के पास पहले से ही बेड़े में करीब 350 के आसपास एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अब ये नया ऑर्डर दिया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन में करीब 2% से ज़्यादा की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही थी। अभी अगर देखें जो क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि मजबूती शानदार यहाँ पर बनी हुई है। सर, इंटरग्लोब एविएशन पे क्या सलाह रहेगी? अभी माफ़ कीजिएगा, 3.25% ऊपर 3938 का स्तर देखने को मिल रहा है। कई सारी चीज़ें चल रही हैं सर एक साथ इस पूरे क्षेत्र के अंदर। कोई फ्लाइट ग्राउंड हो रही है, कहीं पर कुछ मामले सामने आ रहे हैं, और इन सब के बीच में सबका फ़ायदा इंटरग्लोब एविएशन को होता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर इंडिगो में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर वही मैं कहूंगा कि इंडिगो मार्केट लीडर है, 50% का मार्केट शेयर है, और एविएशन मार्केट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से देखिए अगले 3-5 साल में इंडिया सबसे बड़ा और ग्रोइंग एविएशन मार्केट बनेगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इंडिगो ने अपनी पोजीशनिंग बहुत ही स्ट्रांग कर दी है। अभी तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी करते हैं। और ऑब्वियसली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस यानी तेल के प्राइसेस अगर मैनेजेबल रहते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूड का प्राइस अगर कंट्रोल में रहता है तो इनके मार्जिन भी अच्छे खासे मेंटेन हो सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है। अगेन, अगर आपको डिलीवरी के लिए लेके उसमें रखना है तो मिनिमम साल 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आने वाला नहीं है जो इनका मार्केट शेयर हिला देगा। तो डेफिनेटली एक अच्छी विकल्प है, लेकिन लंबा समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो ये प्योरली एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है, जो नॉर्मली एफएनओ में लोग काफी हद में इस स्टॉक में खेलते हैं। बट वैल्यू क्रिएशन के लिए कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। और जेनसार टेक्नोलॉजी के नतीजे आए हैं। जेनसार टेक्नोलॉजी के भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही मुनाफा 45.5% के आसपास बढ़ा है और ये 173 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी की अगर हम आय पर नजर डालें कि वहाँ पर आय किस तरीके से देखने को मिली है, तो ज़रा एक बार स्क्रीन पर आय लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर महज 1.5% के आसपास का ही बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 1229-1230 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली है। और इन्हीं नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जो मुनाफा बढ़ा है उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो कंपनी ने अपना मार्जिन सुधारा है और दूसरा कंपनी को जो अदर्स इनकम हुई है उससे उसका फ़ायदा मिला है। 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया गया है कंपनी की तरफ से और इन्हीं नतीजों के चलते कंपनी के शेयर में करीब 8% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा था और अब ये तेज़ी बढ़ते हुए 9.5% हो चुकी है। 630 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जेनसार टेक्नोलॉजी में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं सर नतीजों को आप? और अच्छी मजबूती है आज? नहीं, नतीजे तो इन लाइन है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम आने वाले साल की बात करें तो होपफुली ऑर्डर बुक बढ़ती है, मार्जिन्स में और इम्प्रूवमेंट आता है, तो इसमें और रीरेटिंग आने का स्कोप जरूर है। मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में कोई बड़ा तोड़फोड़ नंबर आएगा ऐसा लगता नहीं है। इनलाइन नंबर्स आएंगे, लेकिन जो रियल ग्रोथ आएगा वो मेरे ख्याल से सितंबर 24 के बाद आएगा, जब आपको पॉसिबली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद जो यूएस मार्केट से ऑर्डर विंस मिलेगी, वो अगर आती है तो इस कंपनी को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि इनका भी काफी बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट है। तो मेरे ख्याल से जो निवेशित है वहां पे पोजीशन होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मेरी तरफ से थोड़ा सा निचले लेवल पे अगर होता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा बैठेगा। ठीक है सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और आज की आखिरी कंपनी जो है बजन स्टॉक्स की वो लेकर के आते हैं जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट पे खबर नहीं है, खबर बस इतनी है कि तकनीकी चार्ट्स पे जो है शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है और जो है शेयर जो है अपने 100-200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ ही तेज़ी देखने को मिल रही है
और आज भी अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है शेयर के अंदर। करीब 6% से ज़्यादा की मजबूती GMR एयरपोर्ट पे देखने को मिली है। सर, आप सवाल था उस समय हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं अपने दर्शकों के लिए, बजिंग स्टॉक्स को। तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे GMR एयरपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से, कि क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या भविष्य में यहाँ पर ट्रिपल डिजिट के नंबर दिखाई दे सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा विकल्प है जो एविएशन के साथ साथ इसका भी फायदा होगा, क्योंकि जिस प्रकार का एविएशन ग्रोथ है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत उतनी है। और इंडिया में GMR एयरपोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्लेयर है एयरपोर्ट के बिजनेस में। तो यहाँ पे नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि देखिए नया खिलाड़ी तो इस बिजनेस में आना बहुत मुश्किल बात है। आने वाले 2-3 साल के लिए जो भी एविएशन ग्रोथ होगा मार्केट का, उसका फायदा ऑब्वियसली GMR एयरपोर्ट जैसे कंपनी को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी एक दो नए एयरलाइंस डोमेस्टिक मार्केट में उतरने के लिए तैयार है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये स्टॉक आने वाले 1.5-2 साल में बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है, क्योंकि जब तभी अर्निंग्स आएगी, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इसका फायदा डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो मैं टारगेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगले 1.5-2 साल में हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी डबल हो। यहाँ से भी डबल हो सकता है, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।